हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में से मास्टर एसएसटी में। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि मस्त होगे, स्वस्थ होगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होगी। कि राजस्थान की बदलते हुए परिवेश और बदलते हुए भौतिक प्रदेश और साथ ही बदलती हुई राजस्थान की ज्योग्राफी के साथ हम चल रहे हैं राजस्थान के 41 जिले और 7 संभागों के अनुसार। हम राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अक्षांश और देशांतर और उसके बाद में स्थलीय सीमा के बाद आज संभागीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की बात करें तो संभागीय व्यवस्था राजस्थान में कब से प्रारंभ होती है, कब से बंद होती है, उसके बाद में फिर से चालू होती है, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे संभागीय पद आया कहाँ से, किसने चालू किया है संभागीय। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि संभागीय आयुक्त होता है जो संभागीय आयुक्त होता है ये आईएएस अधिकारी होता है जो भारत के अंदर सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है। तो इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है 1829 के अंदर अंग्रेजी शासन में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय से 1829 से ये पद सर्जित हुआ और उसके बाद में ये संभागीय व्यवस्था चलती रही। तो संभागीय व्यवस्था से नीचे होता है कलेक्टर। ये भी आईएएस अधिकारी होता है, लेकिन जो सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं, वो संभागीय आयुक्त मानते हैं। अब हम देखते हैं संभागीय आयुक्त में जो प्रशासनिक दृष्टिकोण है, मतलब संभागीय आयुक्त में सबसे पहले कौन आता है, उसके नीचे कौन आता है, उसको हम देखते हैं। उसके बाद में संभागीय व्यवस्था को फिर से चालू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले ऊपर होता है संभागीय आयुक्त। जो आईएएस अधिकारी होता है, उसके बाद में नीचे अधिकारी होता है जो होता है अतिरिक्त संभागीय आयुक्त। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त होता है ये आरएएस अधिकारी होता है। जैसे राजस्थान में आरएएस अधिकारी होते हैं, अलग अलग स्टेट में उसके स्टेट के नाम के साथ लगते हैं। जैसे राजस्थान में राजस्थान के जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में सबसे बड़ी अधिकारी होते हैं राजस्थान में, उसको बोलते हैं आरएएस। हम राजस्थान के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो उसके बाद में आता है उपनिदेशक, उसको हम सांख्यिकी बोलते हैं। उपनिदेशक के बाद में आता है आपका राजस्व लेखा अधिकारी, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, एक तरह का कर वसूलने के काम करता है। राजस्व लेखा निरीक्षक। अब इसके अंदर अलग अलग पद सर्जित होते हैं कि नायब तहसीलदार होता है, फिर उसके साथ कार्यालय अधीक्षक होते हैं। इसके नीचे भी आते हैं जैसे कि नायब तहसीलदार हुआ, कार्यालय अधीक्षक हुआ, कार्यालय सहायक हुआ, सांख्यिकी सहायक हुआ, कंप्यूटर निदेशक हुआ। इसके अंदर भी आते हैं। अब जो राज्य प्रशासन पद सोपान होता है, हम उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले होता है मुख्य सचिव। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि राज्य प्रशासन पद सोपान। राज्य प्रशासन पद सोपान में सबसे पहले होता है मुख्य सचिव। ये राज्य स्तर पर होता है और ये होता है एक, क्योंकि जिस राज्य में होगा, जिस राज्य का एक ही मुख्य सचिव होगा, उसके नीचे आता है
संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त होता है संभागीय स्तर पर। ये है 7। जैसे राजस्थान में 7 संभाग है तो 7 ही हैं। और उसके बाद में है जिला कलेक्टर, जो जिला स्तर पर होता है। जिला स्तर पर ये हैं आपके 41। हमने इसकी क्रम को देखना है, क्रम बहुत ज़रूरी है। अब इसमें होता है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर के ऊपर होता है, ये होता है संभागीय आयुक्त, और संभागीय आयुक्त के ऊपर होता है ये मुख्य सचिव। कि सबसे पहले मेन होता है इसमें मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के आदेश निर्देशन में होता है संभागीय आयुक्त, और संभागीय आयुक्त के निर्देशन में होते हैं ये जिला कलेक्टर, जो आपके 41 जिले हैं, 41 जिलों के अनुसार हैं। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में संभाग कब से चालू होता है। अब हम देखते हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब से प्रारंभ होती है। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ होती है 30 जनवरी से 1949 से। राजस्थान का जो एकीकरण चल रहा था, उस एकीकरण में 1 मिनट, 30 जनवरी ने होकर 30 मार्च है, मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी। तो राजस्थान का जो चौथा चरण है, राजस्थान के एकीकरण में चरण वृहत राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री की समय से चालू होता है। तो राजस्थान में संभाग है, जो संभागीय व्यवस्था है, जो 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण के चौथा चरण चल रहा था, राजस्थान जिसका नाम था वृहत राजस्थान, उसमें मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री के समय से ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उस समय राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए थे। इस समय 5 संभाग बनाए थे। तो उन 5 संभागों की हम देखते हैं। 5 संभाग में है सबसे पहले जयपुर, उसके बाद में है जोधपुर, और उसके बाद में 3 नंबर पे उदयपुर, 4 पे है कोटा। भाई 5 की बात करें वो है बीकानेर। तो राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था चली माननीय श्री हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री के समय, 5 संभाग बने। उसके बाद में संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। राजस्थान के अंदर अप्रैल 1962 में हमारे सीएम बनते हैं श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी। अप्रैल 1962 की बात है,
जो मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दी। उसके बाद में फिर से चालू होती है, उसमें संभागीय व्यवस्था उसके बाद में फिर से चालू होती है 26 जनवरी 1987 को। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी हरिदेव जोशी के समय संभाग फिर से बनते हैं और संभागीय व्यवस्था फिर से चालू हो जाती है। 1987 में छठवां संभाग बनता है, वो बनता है अजमेर। अजमेर संभाग के साथ मुख्यमंत्री श्री हरदेव जोशी जी ने फिर से संभागीय व्यवस्था को चालू की। अजमेर संभाग बनता है। ये अजमेर संभाग जयपुर संभाग से तोड़कर बनाया जाता है, जयपुर से तोड़कर बनाया गया। उसके बाद में संभागीय व्यवस्था में सातवां संभाग बनता है, भरतपुर संभाग बनता है। भरतपुर संभाग बनता है 4 जून 2005 को। को बनता है और ये संभाग कोटा संभाग से और जयपुर संभाग से तोड़कर बनाया गया। कोटा व जयपुर संभाग से तोड़कर बनाया गया, तोड़कर बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं अब संभाग, अलग अलग संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में ज़िलों की संख्या 4 लगती है। चार ज़िले लगते हैं। उसमें सबसे पहले श्री गंगानगर, उसके बाद में है चूरू, और उसके बाद में है बीकानेर, फिर है हनुमानगढ़। चार जिले बीकानेर संभाग में आते हैं। तो इस संभाग की जो विशेषताएं है मैं आपको बताता हूँ। बीकानेर संभाग तो बीकानेर संभाग है। बीकानेर संभाग 3 संभागों से सीमा लगाता है। तीन संभागों से सीमा लगाता है। उसमें सबसे पहले है जोधपुर, उसके बाद में है अजमेर, और उसके बाद में है जयपुर। तीन संभागों से सीमा लगाता है और यह संभाग अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। अंतर्राष्ट्रीय और वह अंतर्राज्यीय सीमा दोनों लगाता है ये। तो बीकानेर संभाग है जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है।